हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे कुछ डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक जो शायद जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। सो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। आई थिंक ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये टॉपिक। हम कह रहे हैं कि हम कोई भी टॉपिक आपके लिए स्किप नहीं करेंगे। तो देखते हैं द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। सो लेट्स किल दिस टॉपिक, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। अब देखते हैं क्या है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस का मतलब से ही आपको कुछ अंदाज़ा तो लग रहा होगा कि मतलब ऐसा हम बात करेंगे जिसमें जैसे कि एक्स क्यू है, एक्स का पावर 3 है। यहाँ भी अगर वेरिएबल का पावर है 2 है, 1 है तो 3 है। यहाँ भी वाई का क्यूब, यानी इसी को हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल का पावर मतलब सबका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स का पावर 3 है। यहाँ देखिए 3x² वाई है, इसका 2 और इसका 1, टोटल 3, इसका वाई क्यूब। सो दिस इज ऐसा कोई भी अगर इक्वेशन रहे तो इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, जिसमें हमें सेम पावर मिले। जैसे 2 + 1 3, दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। और अब हम एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ax + by + cz = 0। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे? x का 1, y का 1, z का 1, मतलब सब का जो वैल्यू आए, मतलब वेरिएबल का वैल्यू सब में सेम आना चाहिए। यहाँ भी देखिए 3 3, तो यहाँ भी ये होमोजीनियस इक्वेशन है। इसमें भी देखिए होमोजीनियस इक्वेशन, x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। ये तो आपको देखते ही समझ में है। होमोजीनियस इक्वेशन पहचानने के लिए वेरिएबल का पावर, चाहे वो अलग अलग वेरिएबल का भी हो सकता है, वेरिएबल का पावर हमेशा इक्वल होना चाहिए, जिससे हमको इस टर्म का नॉलेज हो जाएगा कि वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है। ये एक थर्ड इक्वेशन हम लाए हैं, और इसमें अगर हम x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0 और z का वैल्यू भी 0 0 0 पुट कर देते हैं तो ये इसका एक सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि 0 + 0 + 0 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक इसका सॉल्यूशन तो हम लोग बोल सकते हैं 0, 0, 0, इसका एक सॉल्यूशन होगा। और इस सॉल्यूशन का नाम हम दे देते हैं जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक नया वर्ड यूज करते हैं इसमें, ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। मतलब कि इस होमोजीनियस इक्वेशन पहले हम पहचानेंगे कैसे। होमोजीनियस इक्वेशन पहचानने के लिए वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स का पावर 1 है, 1 है, 1 है। अगर 2 रहता तो सारा 2 रहता। अगर 3 है, जैसे 3 का ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखिए एक्स का क्यूब है, स्क्वायर + 1, ये भी क्यूब हो जाएगा। वाई का क्यूब यहाँ से ये भी आ जाता है। तो इस इक्वेशन का अगर आप हिट एंड ट्रायल से देखते हैं तो x = 0, y = 0 और z = 0 अगर पुट करते हैं तो इसका भी सॉल्यूशन दे देगा होमोजीनियस इक्वेशन का। तो एक सॉल्यूशन तो 0 0 0 है। इस सॉल्यूशन का हम नाम देते हैं क्या? जीरो सॉल्यूशन। दिस इज द जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसी को हम जीरो सॉल्यूशन बोलें या ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलें। और कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो 0 0 0 तो होगा ही होगा। इसी का नाम हम देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इसको जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये तो सबको पता है कि 0 0 0 सेटिस्फाई कर ही जाएगा। लेकिन हमको इसके अलावा भी अगर हमको सॉल्यूशन निकालना है, जिसको हम कहते हैं फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, या इसको आप कह सकते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो सबको पता होता है कि 0, 0 सेटिस्फाई करेगा ही। लेकिन अगर हमको दूसरा सॉल्यूशन निकालना हो, एनी अदर सॉल्यूशन डिसाइड द जीरो सॉल्यूशन
दैट इज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, मतलब जीरो सॉल्यूशन छोड़ के, मतलब उसमें 0 0 0 कोऑर्डिनेट को छोड़ के अगर हमको दूसरा कोई सॉल्यूशन लाना है दैट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब वो केस किसका हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन तो होमोजेनियस इक्वेशन का 0 0 0 होगा ही, इसी को हम नाम दे देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब दूसरा हमको जीरो सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो एक सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन अगर दूसरा एनी अदर सॉल्यूशन डिसाइड द जीरो सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या देते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसका नाम देते हैं। और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट a1 a2 a3, y ऐसे y का कोफिशिएंट b1 b2 b3, सिमिलरली z का कोफिशिएंट c1 c2 c3 इक्वल टू 0। तो हमें अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो डेल इक्वल टू 0, वेयर डेल इज a1 a2 a3, इसके सारे का कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कर देंगे। वहां से हमको, इसी को हम डेल नाम देते हैं, तो डेल इक्वल टू 0 अगर हम करते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर कहीं भी आपसे पूछे तो डेल इक्वल टू 0, वेयर डेल इज द कोफिशिएंट ऑफ x y z रेस्पेक्टिवली a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। मतलब अगर हमसे पूछे कि हमको अगर निकालना रहे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम यूज करेंगे डेल इक्वल टू 0, वेयर डेल इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ z रेस्पेक्टिवली a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डेल, इसी को डेल नाम दे देते हैं इसका होल का। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कर देंगे, उससे हमारा रिलेशन इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, वही हो जाएगा द सॉल्यूशन ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर जहां भी पूछे डेल इक्वल टू 0 कर देते हैं, x का y का और z का कोफिशिएंट को हम बराबर करके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे पूछे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल इक्वल टू 0, वेयर डेल इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ये x का कोफिशिएंट, ये y का, ये z का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आई होप दिस इज द होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर इसमें एक तो सॉल्यूशन 0 0 होता ही है, और दूसरा अगर आपको निकालना हो तो उसको कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन, डेल इक्वल टू 0। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।